बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन इकराम, पीर का रोज़ है। अभी कुछ देर कबल ही मार्केट्स का आगाज़ हुआ है जिसने तहलका भी मचाया हुआ है। कुछ बड़ी खबरें हैं जो पहले आपको हम उसके बारे में बता देंगे। सबसे पहले तो आपको बताएंगे सन 2008 के बाद ये पहला मौका है जब तेल की कीमत जो है बुलंद तरीन सतह पर तजावुज़ कर गई है। रूस के ऊपर हमला करने की सोचने वाले वो यूरोपीय ममालिक अपनी ही मईशतों को डुबो गए हैं और इस वक्त जो हालात हैं वो इंतहाई कशीदा हैं। दूसरी जानिब सोने का भाव जो है वो भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुका है और काबू में नहीं आ रहा। अब इसकी क्या वजूहात हैं ये आपको बताएंगे। दूसरी जानिब पुतिन के हवाले से बातचीत करेंगे जिसने कहा है कि अब आवारा कुत्तों को जहर देने का या गोली मारने का वक्त आ गया है। आवारा कुत्तों से मुराद किस चीज की है, पुतिन ने इस तरह की बात क्यों की, और उसी के जवाब में ज़ेलेंस्की जिनको कहा गया है कि उनको बाइडेन तक की रसाई के लिए हॉटलाइन फराहम की गई है, उन्होंने कल वीडियो बयान में क्या अपनी अपडेट्स की हैं उनके ऊपर बातचीत की जाएगी। इस वक्त यूरोपीय यूनियन के तरफ जो है वो एक खटका लाक है। तेल की कीमतों को जो है वो पर लग चुके हैं। दूसरी जानिब अगर गैस भी बंद हो गई तो मामलात इंतहाई कशीदा हो जाएंगे और पुतिन जो है वो इस वक्त किसी की सुन नहीं रहे। ये जंग जो है वो यूक्रेन से निकलकर दूसरे मुल्कों तक जाती नजर आ रही है। कीव और खरकीव की बात तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। मुहासरा किया हुआ है, स्ट्रीट फाइट्स भी जारी हैं। मिलिट्री बेसिस के साथ साथ रेजिडेंशियल इमारतें जो हैं वो भी निशाना बनी हैं। तारीख में जो है वो इससे ज़्यादा बदतरीन मिसाल नहीं मिलती कि इतने मुल्क भी जो है वो एक मुल्क को रोक नहीं सक रहे। अब अगर रूस सही है तो फिर यूक्रेन गलत है। यूक्रेन के साथ मिलकर ये मामलात हल करने चाहिए और अगर ये मामलात हल नहीं हो रहे तो फिर ये और ज़्यादा कशीदा सूरत हाल है। अब इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। जो चैनल को नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस उनको मिलते रहें। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर शुरू करते हैं पुतिन के इस बयान से कि जिसमें उन्होंने कहा कि शहरियों के ऊपर जुल्म करने वाले उन कुत्तों को, आवारा कुत्तों को गोली मारने का या फिर जहर देने का वक्त आ गया। आखिर क्यों बात की गई, हम इसके हवाले से बात करेंगे कि रूस के सदर ने कहा कि यूक्रेन ने 8 साल तक डोनेसिक और लुहानसिक में 500 बच्चों समेत 15,000 शहरियों को बेदर्दी से कत्ल किया, लेकिन अब शहरियों पर हमला करने वाले इन कुत्तों को, आवारा कुत्तों को जहर देने या गोली मारने का वक्त आ गया है। सदर पुतिन ने अपने दफ्तर से यह जारी बयान में इल्जाम आयद किया कि यूक्रेन ने 2 सूबों पर तहलका मचाया हुआ था और सन 2014 से जब से क्रीमिया का मामला हुआ उसके बाद से 15,000 बेगुनाह शहरियों को लुकमा अजल बना दिया गया। रूसी सदर ने मजीद कहा कि मगरबी ममालिक बहुत महज़ब और इंसानी हुकूक के चैंपियन बनते हैं, लेकिन 2 सूबों लुहानसिक और डोनेसिक में यूक्रेनी फौज के 8 बरस तक मजालिम पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर रखी। अब यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इस वक्त 12वां रोज जारी है और इस 12वें रोज में यूक्रेन की हालत वैसी है जैसे सीरिया की हालत हुई है। शायद सीरिया की आवाम जो है वो समझ चुकी है, जान चुकी है, और ये वही यूक्रेनी आवाम है जिसने बहुत ही ज़्यादा फातिहाना अंदाज में बात की थी कि इराक में फौजें भेजने पे, सीरिया में जो है मदद करने पे, अफगानिस्तान में जो है वो मदद करने पे उन्होंने ये काम किया था। और ये नेटो को ही इन्होंने, हालांकि नेटो अलायंस नहीं है, मगर इनको सोने पे सुहागा, इनको आगे बढ़ के काम करना था। इन्होंने जो है वो फौजें भेजी, तैयारे भेजे और आज अब देखें आप, मकाफात अमल तो बहुत ज़रूरी है। मकाफात अमल होता है अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। जिस तरीके से मासूम और निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ इनके कॉमेडियन अदाकार ज़ेलेंस्की, जो कि इस वक्त जो है वो एक आला मनसब पर फायज हैं और जिनकी हिमाकतों की वजह से यूक्रेन आज इस नहज पे पहुंचा है। 6 लाख की आवाम जो है वो असला उठाकर रशियन फौजियों के साथ जो है लड़ने के लिए तैयार है। रशियन फौजी जो हैं वो इस वजह से कीव के अंदर मासेस में दाखिल नहीं हो रहे हैं कि बहुत बड़ी हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त तक 20,000 का काउंट आ चुका है, कल तक का 17,000 का काउंट था और ये ऐलानात किए जा रहे हैं कि पुतिन की जानिब से भी कि आप अगर सिविलियन हैं तो अपने घरों तक महदूद रहें, रशियन फौजियों के साथ इन्वॉल्व ना हों। अगर आपके पास असला होगा
तो इसको ज़रूर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन किराम, दूसरी जानिब देखेंगे कि इस वक्त जो सबसे बड़ी कॉन्स्पायरेसी, क्या यूरोप जो है रूस की गैस के बगैर गुजारा कर पाएगा, ये एक बड़ा अहम सवाल था जिसके ऊपर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने गैदर किए हैं। यूरोपीय यूनियन अपनी तवानाई की दरामदाद का 61% दरामद करता है, जिसमें से अगर सिर्फ गैस की बात की जाए तो इसका 40% तक रूस से आता है। थिंक टैंक ब्रुगल ने अपने एक तजिए में पेशगोई की थी कि अगर रूस यूरोप को गैस सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद कर देता है तो आइंदा माह अप्रैल तक यूरोपीय यूनियन के ममालिक में जखीरा की गई गैस की मिकदार गुज़िश्ता 1/2 की कम तरीन सतह पर तक गिर जाएगी। अप्रैल वो वक्त होता है जब दर्जा हरारत में इजाफा होना शुरू हो जाता है और यूरोपीय ममालिक आमतौर पर अगले मौसम सरमा की तैयारी के लिए अपने पास मौजूद गैस के ज़खायर में इजाफा करना शुरू कर देते हैं। रूस की जानिब से गैस फराहमी बंद होने का मतलब ये होगा कि इन्हें गैस के दूसरे जराए तलाश करने की ज़रूरत होगी और उस सूरत हाल का मतलब ये हो सकता है कि यूरोपीय ममालिक इस गैस की मिकदार में इजाफा कर दें जो अपने मुल्क में ज़खायर से निकालते हैं। यह दरामद के लिए शुमाली अफ्रीका और आज़रबाईजान जैसे ममालिक का रुख करते हैं। दूसरी चीज़ आपको एक और बताऊं, ये तो गैस का मामला था, शायद आपको इसके बारे में मालूमात थी या नहीं थी, मगर ऑयल के हवाले से बताऊं कि ऑयल की कीमतें जो हैं वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ चुकी हैं। 2008 के बाद सबसे ऊपर जा रही हैं इस वक्त। और गोल्ड, सोना, बर्रे सगीर में तो इसकी बहुत अहमियत है, साथ साथ अब तो पूरी दुनिया में वैसे ही अहमियत है। फिजिकल एसेट है, इसके ऊपर पूरा ट्रेड होता है और चाइना रशिया ने तो वैसे ही इनको अपने पास होल्ड करके रखा हुआ है माइंस के थ्रू। माइंस भी हैं बाकायदा, और तो और मतलब इतना केपेबल है कि उनके पास बाकायदा फिजिकल एसेट्स हैं। ये सिर्फ वर्चुअली इसके ऊपर ट्रांजैक्ट नहीं हो रहा, फिजिकली हो रहा है। मगर आपको एक बड़ी कॉन्स्पायरेसी बताऊं कि ओपेक ने जो तेल की कैपेसिटी है वो ज्यादा करने से मना कर दिया। रूस अपना 10% तेल बंद कर देता है। तेल भी अगर यूरोपीय यूनियन जो है वो ये कहती है कि मैं रूस से जो है वो तेल इंपोर्ट नहीं करूंगी, तो जब अगर वो तेल इंपोर्ट नहीं करेगी तो अभी जो हाल है इसका मतलब ये है कि $150 फी बैरल पे ऑयल पहुंच जाएगा। और अगर $150 फी बैरल पे ऑयल पहुंच जाता है तो फिर इन्हीं यूरोपीय ममालिक की जो मईशतें हैं वो कहाँ पे डामाडोल डगमगा रही होंगी, सवाल ये उठता है। और अगर कोई ये कहे कि रूस का जो 10% का जो हिस्सा है वो ओपेक बढ़ा देगा तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रूस खुद ओपेक का एक हिस्सा है। जब ये मार्जिन खत्म होगा तो रूस बदला भी लेगा, वो कभी भी आने नहीं देगा। ओपेक के उन मेंबरान के ऊपर भी जो है वो रिस्ट्रिक्शन होगी कि आप जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके उनके क्लाइंट्स को ना काटें। एक फितरी अमर है। अब जब ये होगा तो उसके बाद क्या तेल की कीमतें मुस्तहकम रहेंगी? क्या बाइडन जिनकी रसाई ज़ेलेंस्की की हॉटलाइन तक है वो क्या करेंगे? ज़ेलेंस्की की हॉटलाइन के ऊपर बातचीत हो या फिर कौम से खिताब हो? उन्होंने कहा कि मैं इन शहरियों की मौत का बदला लूंगा। कैसे लेंगे, किस तरह लेंगे? खुद छुपे बैठे हैं, निकल के सामने नहीं आ पा रहे। मामलात कशीदा, रोज़ बर रोज़ जो है मामलात ख़राब होते जा रहे हैं। बाइडन की मदद का इंतज़ार या फिर यूरोपीय यूनियन की मदद का इंतज़ार? सवाल आपसे, कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।